मान न मान, क्या इंडिया में छिड़ गया है घमासान। इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। मान कोई नहीं रहा, लेकिन घमासान तो है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता पहले 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का दावा करते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उपराज्यपाल से शिकायत करने उनके पास पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ आज की घटना है। वहीं आम आदमी पार्टी यहां तक धमकी दे देती है कि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो गठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी ने भी भौहें तान ली है। वो धमकी दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में मुंबई में फिर क्यों शामिल हो। दिल्ली में मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस अजित पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग को लेकर शरद पवार की वफादारी का सबूत मांग रही है। भरोसा ही नहीं कर पा रही। आज फिर बयान दे दिया कि शरद पवार से अगली बैठक में हम लोग जरूर पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। पश्चिम बंगाल चलिए। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच तलवार तनी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि आज वहां पर अधीर रंजन चौधरी ने फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में कहा कि ये जितने गुंडागर्दी हो रही है ये सब टीएमसी के लोग हैं। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में किस पार्टी के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर क्या था। 15 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर कब्जा किया, 54% 54% वोट हासिल किए। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, 53% वोट। 15 में 22 चुनाव, दोनों चुनाव में कांग्रेस को किसी सीट पर जीत ही नहीं मिली। एक वक्त पर शीला दीक्षित की सरकार चलती थी दिल्ली में, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है दिल्ली से, और इसीलिए इस बार ताकत झोंक रही है। 15 में बीजेपी को 3 सीटें, 2020 में 8 सीटें। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। 14 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% था, फिर 15%। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। गठबंधन बनाते हैं, एकजुटता का दावा करते हैं, मोदी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन हकीकत छिपती नहीं। अपनी अपनी सियासत है, अपने अपने स्वार्थ। हाथ थाम लेने भर से नीति, नियत और नजर एक नहीं हो सकती। चलिए सबसे पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन में मचे घमासान को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटवैये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। कुछ देर के लिए जनता भले ही सोच ले कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दोनों पार्टियां फिलहाल इस बारे में सोच रही हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। अलका लांबा ने जैसे ही दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी ठोकी, संदीप दीक्षित भी सामने आए, केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला किया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। सीधी बात है, हम लोगों ने 2024 के लिए ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस को किस तरीके से एक सशक्त पार्टी बनाया जाए उस पर चर्चा हुई थी। बल्कि बातचीत करने में तो कई बार लोगों ने कहा कि क्या अलायंस होता है, क्या नहीं होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हाईकमान देखे। हम कांग्रेस को कैसे तैयार करेंगे, और इस बात पे भी चर्चा हुई कि भी 7 सीटों पे तैयार रहना चाहिए। जिन पार्टियों के पास हमसे ज्यादा वोट है हम उससे वोट खींचेंगे, वो तो स्वाभाविक है। कल शाम तक कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान आया है कि कल जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो बयान दिए उनके व्यक्तिगत बयान थे। पार्टी का ये स्टैंड नहीं है
और उसके बाद चीजें स्पष्ट हो गई हैं और मुझे लगता है कि सभी पार्टी के नेताओं को मुंबई की बैठक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि अलका लांबा और संदीप दीक्षित के बयान के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। एआईसीसी इंचार्ज दीपक बावरिया ने अपने नेताओं के बयान को खारिज तो किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को नसीहत भी दी। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूं कि बहुत इमेच्योर लोग वहां बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल की तस्वीर समझिए। कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर मोदी को हराने का दम भर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अटैक के लिए सिर्फ मौका ढूंढती हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी सरकार पर हमला कर दिया। এই সমস্ত হোস্টেলগুলোর যারা কবজা রেখেছে তারা তৃণমূলের লোক না, কি করে সম্ভব? তৃণমূলের লোক ছাড়া, সরকারি লোক ছাড়া, সরকারি ছাত্র ছাড়া আজকে কলেজে কারোর প্রভাব আছে বলুন? সে যে কোনো কলেজ যান, যে কোনো স্কুল যান, প্রাথমিক স্কুল যান, সর্বত্র তৃণমূলী রাজ চলছে। তৃণমূলী রাজ মানে বেপরোয়া রাজ, তৃণমূলী রাজ মানে যা খুশি তাই করার রাজ। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के घटकों में घमासान है। अजित पवार शरद पवार की सीक्रेट मुलाकात के बाद कांग्रेस की आशंकाएं हैं कि खत्म नहीं हो रही, जबकि शरद पवार सफाई दे चुके हैं। जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। ही स्वच्छ भूमिका करतो की राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भाजप पक्षावर जाणार नाही। यूपी में अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि जिसकी जितनी ताकत होगी, लड़ाई की कमान उसी के हाथ में होगी। कांग्रेस क्या कह रही है उसमें हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ चल रही है और घोसी में जनता इस बार समाजवादियों की साइकिल को ऐतिहासिक वोट देने जा रही है। इंडिया गठबंधन में खींचतान उन पार्टियों को बेहद परेशान कर रहा है जिन्होंने 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर देखने का सपना पा लिया है। आज भारत के, इंडिया के सर्वाइवल, आइडिया ऑफ इंडिया के सर्वाइवल की बात है कि अगर आपने इस मुल्क को जिंदा रखना है, इसकी आत्मा को जिंदा रखना है, इसकी रूह को जिंदा रखना है, तो आपको अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल के इकट्ठा होना होगा, जैसे हम पीडीपी और एनसी। इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी मुंबई में तय है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी पार्टियों के नेता फिर से एक मंच पर दिखाई देंगे, एकजुटता के दावों की दीवार खड़ी करेंगे, लेकिन वो दीवार कितनी मजबूत होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आज तक